हेलो गाइस, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स नई शिक्षा नीति के अनुसार 50 प्रश्न पत्र आपके सम्मुख लेकर आई हूँ मॉडल पेपर के रूप में। तो आइए देखते हैं भाषा और संस्कृति के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नंबर 1 प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? प्रसाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, भक्ति युग। हमारा उत्तर होगा द्विवेदी युग। टिक करेंगे। नंबर 2, मातृभूमि कविता के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद जी, तुलसीदास जी, दिनकर जी। तो हमारा उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? तो हमारा उत्तर होगा देशभक्ति। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 4 नंबर का क्वेश्चन, कवि मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात कहता है? धन संपदा, अपना शीश, सुगठित शरीर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा अपना शीश। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो हमारा उत्तर होगा 1886 में हुआ था। और 6 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, महात्मा गांधी ने गुप्त जी को कौन सी पदवी दी थी? महात्मा की दी थी, महापुरुष की दी थी, राष्ट्रकवि की या पुण्यात्मा की? तो हमारा सही उत्तर है राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। 2 नंबर का क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया गया है? नंबर 1, भारतीय शासकों का पतन। नंबर 2, खेल का महत्व। नंबर 3, हारने वाली खिलाड़ी की मनोस्थिति या अंग्रेजी शासकों का दमन। तो हमारा उत्तर होगा शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से भारतीय शासकों का पतन दिखाने का प्रयास किया गया है। सही उत्तर है अ, भारतीय शासकों का पतन। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लगभग 350 कहानियाँ किस नाम से प्रकाशित हुई है? जमीनी हकीकत, सामना, हंस या मानसरोवर। तो हमारा सही उत्तर होगा 100 ऑप्शन, मानसरोवर को लॉक करें। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर का, कि मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? पूर्व में भी देख चुके हैं, डबल रिपीट हुआ है प्रश्न, देशभक्ति ही इसका मूल भाव है। प्रश्न क्रमांक 10, शतरंज के खिलाड़ी कविता में किस शहर की विलासिता को चित्रित किया गया है? दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ या पंजाब। तो हमारा सही उत्तर होगा स, लखनऊ की विलासिता को प्रदर्शित किया गया है कि वहाँ के नवाब उस समय किस तरह आरामदायक स्थिति में रहना पसंद करते थे, किस तरह विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। 11 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्र हैं। नंबर 1, वाजिद अली शाह। नंबर 2, मीर सज्जाद अली शाह, मीर रोशन अली या उपरोक्त सभी। तो तीनों ही शतरंज के खिलाड़ी के पात्र हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। द पर टिक मार्क करेंगे। और 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के अधिकार में कुल कितनी मोहरें होती है? 10, 12, 14 या 16। तो हमारा उत्तर होगा 16। 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? जयनारायण रॉय, राम नारायण झा, दया नारायण निगम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा स, दया नारायण निगम ने प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया था। 14 नंबर का क्वेश्चन, प्रेमचंद को कलम का सिपाही की उपाधि किसने दी थी? अमृतराज ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, महादेवी वर्मा ने या शरद जोशी ने। तो हमारा उत्तर होगा अमृतराय। 15 नंबर का क्वेश्चन, छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीप में क्या रखने को कहा? तो हमारा उत्तर होगा चना। 14 नंबर का क्वेश्चन, जीप पर सवार इलिया गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, उपन्यास है, व्यंग है या कविता विधा है? तो हमारा उत्तर होगा व्यंग विधा है। जीप पर सवार इलिया एक व्यंग विधा है जो कि शरद जोशी द्वारा लिखा गया व्यंग है। 17 नंबर का क्वेश्चन, इलियो को किसकी पुत्री बताया गया है? किसान की, अधिकारी की, लेखक की या इला की? तो उत्तर लिखेंगे हम द इला की। कहानी जिससे पढ़ी है वह सही जवाब दे पाएंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, जीप पर सवार इलिया शरद जोशी की किस किताब का लेख है? यथासंभव किताब से लिया गया है। उत्तर पर टिक करेंगे यथासंभव। प्रश्न है, शरद जोशी जी का जन्म किस शहर में हुआ था? हमारा उत्तर है उज्जैन शहर में। 20 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? तुलसीदास जी, एकनाथ जी, वाल्मीकि जी। तो हमारा उत्तर होगा वाल्मीकि जी। और 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, निम्न में से कौन रामचरितमानस के कांड है? बालकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड या सभी? तो हमारा उत्तर होगा ये सभी रामचरितमानस के कांड है। नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, रामायण किस युग से संबंधित है? द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग या आधुनिक युग? ब हमारा उत्तर सही है, त्रेता युग। उस जंगल का नाम बताए जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे? अरण्य, अरण्यक, दंडकारण्य या करण्या?
तो हमारा उत्तर होगा दंडकारण्य वन में राम लक्ष्मण और देवी सीता के साथ भगवान रुके थे। 24 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। किस वैद्य ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? विशारन, सुषेण, वराहमिहिर या महावीराचार्य? तो सुषेण वैद्य ने बताया था। ब नंबर का उत्तर हमारा सही है। और अगला प्रश्न आपके सम्मुख है। उत्साह रामचंद्र शुक्ल के कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है? तो उत्साह जो लिया गया है वो चिंतामणि से लिया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन, उत्साह के कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या 4? तो हमारा उत्तर होगा 3 भेद है। 27 नंबर का प्रश्न, उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? तो निबंध विधा है। और 28 नंबर क्वेश्चन, उत्साह नामक निबंध किस संग्रह से लिया गया है? चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 या चिंतामणि भाग 4? तो हमारा उत्तर होगा चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। 29 नंबर का क्वेश्चन, भारत एक है निबंध के लेखक है? दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद जी, पंत जी या महादेवी वर्मा जी? तो हमारा उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर जी। शॉर्ट में दिनकर जी लिखा है लेकिन पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। 30 नंबर का प्रश्न, दिनकर के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। 31 नंबर का प्रश्न, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। देखते हैं 32 प्रश्न क्रमांक। 2 क्वेश्चन, हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है? नंबर 1, अनेकता में एकता, समन्वयता, धर्मनिरपेक्षता और उपरोक्त सभी? तो हमारा उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। हमारे देश और संस्कृति की यही विशेषता है कि अनेकता में एकता है, समन्वयता है और धर्मनिरपेक्षता भी है। 33 नंबर का क्वेश्चन, श्री रामचंद्र भगवान ने लंका पर चढ़ाई के सिलसिले में कौन सा पर्वत पार किया था? हिमालय, विंध्याचल, ऋषभ या कंचनजंगा? तो हमारा होगा उत्तर विंध्याचल। ब पर टिक करेंगे। और 34 नंबर का क्वेश्चन, श्री शंकराचार्य जी को इनमें से कौन सा सम्मान प्राप्त था? शिवावतार, आदि गुरु, श्री मज्जगत गुरु या उपरोक्त सभी? तो हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। द पर टिक मार्क करेंगे। शिवावतार भी इन्हें सम्मान प्राप्त था, आदि गुरु भी प्राप्त था और श्री मज्जगत गुरु भी प्राप्त था। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 35 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, शंकराचार्य जी के अनुसार परमात्मा किस रूप में विद्यमान रहते हैं? सगुण, निर्गुण, सगुण और निर्गुण दोनों और इनमें से कोई नहीं? तो हमारा उत्तर होगा सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में विद्यमान होते हैं। और 36 नंबर का, आदि शंकराचार्य जी के गुरु कौन थे? तो उनके जो गुरु थे वो थे गोविंद भगवत पाद। और 37 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी? बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, पद्मा स्वामी मंदिर और मीनाक्षी मंदिर? हमारा उत्तर होगा आदि शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। आ को टिक मार्क करेंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। इस नंबर का प्रश्न, शंकराचार्य जी की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? उत्तर 32 वर्ष। पर्यायवाची को कहा जाता है? एकार्थी, समानार्थी, विलोमार्थी या भिन्नार्थी? तो हमारा उत्तर होगा समानार्थी। और शब्द युग्म से आशय है शब्दों का प्रयोग, शब्दों का जोड़ा, शब्दों का प्रयोग या शब्दों की व्याख्या? तो हमारा सही उत्तर होगा ब शब्दों का जोड़ा। 41 नंबर का क्वेश्चन 41, सनातन धर्म कहा जाता है? हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिख धर्म को या ईसाई धर्म को? तो हमारा सही उत्तर है अ हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है। 42, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, श्री राम या गुरु नानक देव? तो हमारा उत्तर होगा ब बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु अंग, गुरु नानक, हजरत मोहम्मद साहब या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर होगा स हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है। 44 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, सूफी शब्द का अर्थ होता है उदार, पवित्र, धार्मिक या फकीर? तो सूफी शब्द का अर्थ होता है पवित्र। उत्तर ब सही है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा सधनुक्ति, सुधनुक्ति, सुधनुक्ति और सुधन उक्ति। सु में केवल मात्रा का फर्क है, छोटऊ और बड़ों की मात्रा। तो हमारा सही उत्तर होगा सधन उक्ति, सुक्ति कहलाती है। अ सही उत्तर है। 46 नंबर का क्वेश्चन, अंतर्गत का सही संधि विच्छेद होगा अंतधनगत, अंतर्धनगत, अंतःधनगत और अंतधनगत। हमारा ब उत्तर सही है, अंतर्धनगत। देखेंगे सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा सूर्योधन दय, धन दय, सूर्यधन उदय और सूर्य धन उदय और सूर्यधन उदय।
तो ब उत्तर हमारा सही है, सूर्यधन उदय। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। अंतिम 3 प्रश्नों को देख रहे हैं। साष्टांग का सही संधि विच्छेद होगा सास धन टांग, सा धन अष्टांग, सह धन अष्ट धन अंग, स धन अष्ट धन अंग। तो हमारा उत्तर होगा द, स धन अष्ट धन अंग। विद्यार्थियों संधि विच्छेद है और संधि दी गई है। संधि को विस्तार पूर्वक पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो 48 का सही उत्तर है द, स धन अष्ट धन अंग। और 49 नंबर का क्वेश्चन, उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। पिनाक, पिंडका, आनंद का है या फिर रुलापांड है। तो हमारा उत्तर होगा रुलापांड धनुष था जिसका उपयोग उन्होंने सीता स्वयंवर में किया था। और अंतिम प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? वीणा, सरोद, मंजीरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है अ। रावण जिस वाद्य यंत्र को बजाया करता था उसका नाम है वीणा। तो विद्यार्थियों, नई शिक्षा नीति के अनुसार एनईपी के अनुसार मॉडल प्रश्न पत्र 50 क्वेश्चन का आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, जो कि आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।